अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन कढ़ाई, वो भी अपनी अम्मी के स्टाइल से। बहुत इजी है बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती। अच्छा जी, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कढ़ाई में मटन ले लिया तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी इतना जितने में हमारे मटन जो है गल जाए। ये तकरीबन इसमें जो है 1 लीटर के करीब पानी गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इसमें हम, ये मैंने 2 प्याज ले ली हैं, इसको हम मोटा मोटा काट के डाल देंगे। ठीक है, मैंने मीडियम साइज़ की 2 प्याज ले ली थी। अब इनको हम मोटा मोटा काट के इसमें ये शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून। ठीक है जी, ये ऐड कर देंगे, इससे हमारा गोश्त ज़रा जल्दी गल जाएगा। अब इसको करेंगे मिक्स हल्का सा। साथ ही हम एक बे लीफ ले लेंगे और एक बड़ी इलायची, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसको अब ढक के हम पकाएंगे तब तक जब तक हमारा गोश्त 70% तक गल नहीं जाता। ठीक है जी। ओके जी, ये पकते हुए तकरीबन इसको आधा घंटा हो चुका है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे अपना अदरक लहसुन भी इसमें शामिल करेंगे, 2 चम्मच भर के। साथ इसको मिक्स कर देंगे। और साथ ही हम इसमें, ये मैंने तकरीबन 4 टमाटर ले लिए, उनको हाफ़ कट कर लिया, और चंद हरी मिर्चें ले ली हैं। ठीक है, ये मैं इसमें उल्टा करके रख दूँगी। और ये हरी मिर्चें और लाल थोड़ी सी मिर्चें थी, ये सब मिक्स इसमें मैं ये भी शामिल कर दूँगी। ठीक है जी, अब इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए। फिर टमाटरों की स्किन उतार देंगे, फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी। ओके जी, तो इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इनके जो छिलके हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये सारे छिलके हम इसमें से अलग कर देंगे टमाटर के। ठीक है जी, ये देखिए जी, मैंने सारे छिलके निकाल दिए हैं टमाटरों के। अब इनको अच्छे से इसके अंदर दबा देंगे। ठीक है जी, अब 10 से 15 मिनट इसको और पकाएंगे, क्योंकि हमारा गोश्त जो है ऑलमोस्ट गल गया है। 10 से 15 मिनट इसको और पकाएंगे, फिर इसमें अपने तमाम मसाले शामिल करेंगे। ओके जी, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। ठीक है, हमने इसमें ऑयल नहीं डाला था। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून इसमें भर के हम ऑयल की शामिल कर देंगे। ठीक है जी, और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून भर के। ठीक है, और साथ ही इसमें मैं डालूंगी, अच्छा नमक हम पहले डाल चुके हैं, नमक अपना एहतियात से डालिएगा। ठीक है जी, इसमें धनिया जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। ठीक है जी, और साथ में इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्चें भी देख के डालेंगे हम, क्योंकि इसमें हम पहले हरी मिर्चें भी डाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा जी, और साथ ही इसमें चली जाएगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, और नमक हम देख लेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो हम इसमें और शामिल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है जी, अब हम इसके साथ इसको अच्छे से भून लेंगे तब तक जब तक कि हमारा ऑयल नहीं बाहर आ जाता। ठीक है जी, ये देखें जी, हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया है, इसका ऑयल प्रॉपरली बाहर आ चुका है। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ और फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ओके जी, तो हमने डिश आउट कर दिया है और इसको हरा धनिया और अदरक से गार्निश भी कर दिया है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।